जय माँ दुर्गे। तो ये हम लोग माता रानी के विशेष तस्वीर को देखें और यहाँ माता रानी विराजमान है। स्वयं पूरा राम के परिवार है यहाँ और आप देख सकते हैं माता लक्ष्मी है और इसके बाद हम लोग भगवान भोले शंकर जो बहुत ही प्रिय हैं और आज सोमवार दिन है तो प्रभु विराजमान है। ये माँ लक्ष्मी मुस्कुरा रही है और यहाँ पर गणेश जी हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भी माता माँ लक्ष्मी गणेश जी और ये विष्णु भगवान के जोड़ी माँ लक्ष्मी के साथ है। यहाँ पर ये 9 देवी जो विराजमान है और अष्टसिद्धि देवी। तो मैं जो आज आप लोगों को ये दिखाने आया हूँ कुछ अद्भुत चीज़ें मैंने अभी तक अपने ज़िंदगी में नहीं देखा है। और ये हमारे गांव घर में ये एक छोटा सा देवी जी का मंदिर है। उसी मंदिर को मैं दिखा रहा था आप लोगों के बीच। तो मैं जो दिखाने आया हूँ वो क्या है थोड़ा सा देखेंगे हम लोग और इसको काउंट करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाने आ रहा हूँ बेलपत्र। तो ये देखिए आपके सामने बेलपत्र है जिसमें ये 1 पत्ता है, 2 पत्ता है, 3 पत्ता है, 4 पत्ता है और 5 पत्ता है। ठीक इसी ढंग से आपको 4 पत्ता का बेलपत्र यहाँ देखिए और ये 4 पत्ता है। ये अलग करके देख सकते हैं आप। ठीक इसी ढंग से यहाँ भी एक कटा फटा है लेकिन 4 पत्ता है। यहाँ भी आपको 4 पत्ता है। मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक ही जगह से 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, 4 पत्ता। यहाँ भी देखिए 4 पत्ता का बेलपत्र है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा दिखाऊंगा जो मैंने कभी नहीं देखा है। ये देखिए यहाँ भी 4 पत्ता का बेलपत्र है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। ये बिल्कुल 4 पत्ते हैं। तो ये तो खैर चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आते हैं हम लोग। देखिए ये पत्ता ये एक ही जगह पर है, ऐसा नहीं कि ये है। और मैं इनको एक करके गिनना। देखिए आपको 1 पत्ता इसको देखते जाएंगे हम लोग। और ये देखिए दूसरा पत्ता है, ये तीसरा पत्ता है, ये चौथा पत्ता है। ठीक इसी ढंग से ये वाला 5वां पत्ता हुआ और फिर ये 6ठा पत्ता हुआ, ये 7 पत्ता हुआ और ये 8 पत्ता हुआ। तो ये नहीं कि जोड़ा गया है, आपको मैं उलट पलट के दिखा रहा हूँ। तो ये बेलपत्र है और एक ही जगह से इसमें जो है 7 पत्ते आपको नजर आएंगे। ठीक है। भगवान भोलेनाथ जो है आज शाम को सप्तमी शुरू होगा और इस ढंग से सप्तमी के अवसर पर जो है 7 बेलपत्र जो है मेरे स्वप्न में बार बार आ रहे थे कि इस पेड़ पर है और वहाँ पर जाया गया है तो मिल गया है साथ। लेकिन इससे भी अद्भुत चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे हटाकर। ये देखिए 11 पत्ता देख सकते हैं बिल्कुल बेलपत्र है और बेलपत्र फरे हुए बेलपत्र पर से हम लोग जो है इसको लिए। तो आप देख सकते हैं, गिनिए थोड़ा पत्ता इसका। देखिए 1, ठीक इसी ढंग से नीचे है 2 और ये है आपका ऊपर देखिए ये तीसरा नंबर है। ठीक इसी ढंग से ये देखिए आप, ये चौथा नंबर है, ये 5वां नंबर है और फिर ये
6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, 9 और 10, कुल 11 पत्ते। हमको गिनने में दिक्कत हो गया, फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए सबसे ऊपर एक पत्ता हुआ अलग अलग हटाकर, ये 2 हुआ, और ये 3 पत्ता हुआ, ठीक इसी ढंग से ये 4 हुआ, और फिर ये 5 हुआ, इस ढंग से ये 6 हुआ, और ये जो है 7 हुआ, और ये 8 9 10 11 था। 11 पत्ता वाला कहाँ गया बेटा? ये ना है, एक नहीं, इसमें सटा हुआ, देखिए यहाँ सटा हुआ है ये, तो इसमें ये मैंने उंगली निकाला, ये है, तो ये 1 पत्ता, 2 पत्ता, फिर ये 3 हुए, फिर ये 4 हुए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 7 8 9 10 नहीं 11 पत्ते थे इसमें, तो हम लोग गिने हैं इसको, कहीं कोई चिपक गया होगा इसी में। तो देखिए ये अलग अलग नहीं है, एक ही पत्ता, एक जगह है 11 पत्ता। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि लोग कहता है कि भगवान नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं कई दिन से अपने बैच में कहा करता था कि उस पेड़ पर जाकर देखिए, और वहाँ 4 पत्ता, 5 पत्ता, 7 पत्ता का बेलपत्र जो है दिमाग में आ रहा है बार बार, और लोग जाके एक दिन देखा, नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने आज भेजा है और ये बेलपत्र मिल गए हैं। सभी के सभी बेलपत्र वैसे ही थे, उसी जगह थे जहाँ पर हमको लग रहा था कि ये है। मैं भी एक दिन जाके सर्च किया तो नहीं मिला, नहीं दिखा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही चले गए थे। तो भगवान है और प्रभु को याद करना चाहिए, और उन्होंने हर चीज़ दिया है इस प्रकृति में। तो आज सूर्य षष्ठी व्रत का पहला अर्घ है। उन सभी माताओं के चरण स्पर्श करता हूँ जो माँ छठी व्रत कर रही है, और उम्मीद करता हूँ कि वो सभी माताएं आशीर्वाद दे कि अपना बिहार विकास करे, उसमें हम भी तरक्की करें, और आप सब की जो है हर मनोकामनाएं पूरी हो। और इसी तरीके से आज षष्ठी और सप्तमी नवरात्रा का है, तो वहाँ भी माँ दुर्गा जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बिहार का, भारत का तरक्की करें, और साथ ही साथ हमारे स्टडी पॉइंट के हमारे फेसबुक मित्र जितने हैं उन सबको सारी मनोकामनाएं पूरी करें, मेरी भी जो इच्छा है उसका पूरा करें। और रामनवमी भी आ रहा है, तो हम लोग जो हैं लगभग उसी के तैयारी में, उसी पूजा पाठ में यहाँ पर प्रतीक्षारत हैं। और कक्षा आज हुआ है और रेगुलर कक्षा चल रहा है, कल भी हम लोगों की कक्षा होगी। तो उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप सब रेगुलर कक्षा के लिए बच्चों को भेजेंगे। कल माता जी के पूजा पाठ के बाद आप कक्षा में आ जाइए। 7:30 बजे का बैच 7:30 में ही चलेगा, कल के बाद से फिर 7 बजे सुबह में होंगे स्पेशल बैच, और आज संध्या का बैच भी चलेगा। जो बच्चा अच्छा आना चाहे आ सकते हैं, और उसमें हम सिलेबस नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि विविध करा रहे हैं। तो हमारे खुशी यादव जी, अनीता कुमारी जी, आकाश कुमार जी, सबको, धर्मेंद्र राय जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये अद्भुत 11 पत्तों वाले रुद्राक्ष को आप देख सकते हैं, और जिनको देखना हो आकर, वो आकर भी यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से 11 पत्ते के बेलपत्र जो है वो हम नहीं देखे थे आज तक, लेकिन दिखाई पड़ा। ये सब 4-4 पत्ते के हैं, देख सकते हैं, ये सब 4 पत्ता का बेलपत्र है। ये जो है 7 पत्ता का बेलपत्र है। तो इस तरीके से ये 5 पत्ता का बेलपत्र है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान की अद्भुत प्राकृतिक घटनाएँ हैं, और उन्हीं की मर्जी से होता है, और तभी वो किसी के दिमाग में भी लाते हैं कि ये कहाँ होगा। तो ऐसा एक और भी दिमाग में आया है कि रामपुर मोताहा गांव है, और वहाँ पर भी बेल के पेड़ हैं, और उस पर भी आपके 4 पत्ते, 5 पत्ते, 6 पत्ते के बेलपत्र पड़े हुए हैं। तो संजू जी आप देख रहे हैं बड़ी दूर से, तरुण कुमार जी, तो आप सबों को
छठी मैया के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जहाँ भी है सूर्य षष्ठी व्रत तो याद आ ही रहा होगा और बढ़िया से लोग मना रहा है। कोशिश है कोरोना के दंश से गुजरने के बाद त्योहारों की अभी जो है बहुत लोगों के मन में जो है देवताओं के प्रति आस्था है। लोग तो सरकार के और डॉक्टरों के डरवाने से डर गया था और लगा था कि ये प्रकृति ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो सुई लिए वो सुरक्षित तो हैं ही, जो न लिए वो ज़्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि उनके बॉडी में खुद इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया और उन लोगों को आज कुछ भी तकलीफ नहीं है और सब लोग ठीक ठाक स्थिति में हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नहीं दवा लिए थे, नहीं सुई लिए थे, इंजेक्शन नहीं लिए थे और फिर भी वो स्वस्थ हैं और बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो देवताओं का आशीर्वाद है। हम लोग भी डर गए थे कि कहीं एक बार संसार समाप्त न हो जाए, मनुष्य खत्म न हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा हुई और मनुष्य बच गया। ऐसी कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई होगी, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा को वैज्ञानिकों ने समझ लिया, जान लिया तो हार्ट अटैक का कारण हो गया। आज जिसको हम लोग नहीं जानते थे, गाना गाकर ही छोटी माता बड़ी माता कह के और उनका समाधान आसानी से कर लेते थे। तो चलिए फिर से एक बार मैं कहूँगा कि सूर्य षष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार जो सूर्य षष्ठी व्रत में आज सेवा दे रहे हैं, घाट का सफाई कर रहे हैं, सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं। छठी व्रत करने वाली माताएं जो सड़कों से गुजरेगी बिना चप्पल के उसकी सफाई कर रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। मैं भी गांव में पहले करता था, लेकिन अब गांव नहीं जा रहा हूं आज, इसलिए मैं छिड़काव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गांव में झाड़ू लगाकर और फिर पानी मोटर चलाकर छिड़काव करता था। तो उम्मीद है कि सब अन्य लोग ज़रूर किए होंगे और आप लोग भी अपने आसपास सूर्य षष्ठी व्रत में जो लोग जा रहे हैं प्लीज़ घाट का सफाई कीजिए, सड़कों की सफाई कीजिए और उन माताओं को जो या भाई लोग जो व्रत कर रहे हैं उनको घर में कम से कम कष्ट दीजिए, कम से कम काम दीजिए। ममता कुमारी जी आप देख रही है, बबुआन जी, पिंटू कुमार जी, तो आप सबको नवरात्रा साथ साथ आने वाला रामनवमी और उसके साथ ही साथ आज छठी मैया सूर्य षष्ठी व्रत को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बिहार, हमारे भारत कोने कोने में छठी मैया के आशीर्वाद से सब कुछ सुरक्षित रहेगा और माता रानी जो है अपना आशीर्वाद बरसाएगी। मेरे साथ बहुत सारा कुछ दुर्घटनाएं हैं जिस कारण मैं कुछ खुल के पूजा पाठ में अभी नहीं जुड़ पाया हूँ, लेकिन भगवान की ही असीम अनुकंपा है कि कोशिश की जा रही है। देखिए पहले मैं रेगुलर ये दिया जलाया करता था, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैंने दीपक को हटा दिया था एक संत के कहने पर, और वो दीपक हट जाने से मेरे यहाँ बहुत सारी क्षति हुई। तब मैं फिर मुझे स्मृति आया कि नहीं, आप घर से जो दिया बंद कर दिए हैं उसको जलाइए। तो फिर मेरा दीपक ये 24 घंटा जलता है और भगवान की कृपा से बुझता भी नहीं है। और हवा हो, आंधी हो, तूफान हो, तेल भी ख़त्म नहीं होता। हम कहीं जाते हैं तो मेरे विद्यार्थी लोग इसको तेल डालकर जलाए रखते हैं। तो निश्चित ही रूप से इससे लगता है कि कुछ संकट मेरा कम हो रहा है और आप सबका सहयोग मिला अगर, तो हर प्रकार के सहयोग जरूर सहयोग मिला तो संकट कम हो जाएंगे। तो स्वयं सेवक चंदन बाबू जी, प्रिंस गुप्ता जी, आप सब जो है माता छठी मैया का व्रत है। और देखिए मैं तो यहाँ शंकर जी के पूजा पाठ में हूँ, तो मंदिर में छोटा सा घर में रखे हैं जहाँ सभी देवता लोग हैं, उनको ये चंदरी चढ़ाए गए हैं। और बस क्या करूँ, मन बहला रहा है। ये लक्ष्मी नारायण हैं और ये विष्णु भगवान को देखिए तुलसी का माला है और माता लक्ष्मी को जो है कमलगट्टा का माला है। ठीक इसी ढंग से यहाँ गणेश जी भी उसी आसन पर रखे गए हैं। यहाँ शांति के लिए वरुण देवता हैं। यहाँ मेरे कुल देवता शोखा बाबा है जो हमारे कुल देवता है। और ये कृष्ण भगवान है, बांसुरी बजा रहे हैं।
माँ गायत्री देवी है जो यहाँ विराजमान है। और इस तरीके से सभी देवता लोग जो है क्रमशः जो है यहाँ विराजमान है, माँ दुर्गा से लेकर और फिर शिव परिवार तक। तो फिर से मैं एक बार छठी मैया के इस अवसर को कहूँगा कि घर से आप निकलिए, अपने सड़कों की सफाई कीजिए और जो भी छठ में हो सके एक दूसरे को मदद कीजिए, जितना हो सके, चाहे केला ही किसी को दे दीजिए या एक किलो सेब ही किसी को उपहार में दे दीजिए, या थोड़ा सा झाड़ू जाके लगा दीजिए जहाँ जहाँ घाट बना है हर जगह। इसे सोनरपट्टी में सुने हैं कि बहुत अच्छा घाट यहाँ बना हुआ है, प्रचार हो रहा था। तो ये लोग देखिए व्यवसायी लोग पूजा पाठ करके कितना तरक्की कर रहा है। और छपरा में व्यवसायी जो है बहुत ही धर्म से जुड़े हैं और सारे धन और पद उन्हीं के हाथों में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं छपरा के विधायक भी व्यवसायी है, इसी ढंग से मेयर भी व्यवसायी है, मैक्सिमम वार्ड कमिश्नर भी व्यवसायी है, उप मेयर भी व्यवसायी है। तो समझ सकते हैं कि क्यों उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, मेन है कि उनको धर्म में ज़्यादा विश्वास है और जो धर्म का आचरण करता है भगवान का आशीर्वाद भी होता है और भगवान का आशीर्वाद जब होगा तो जनता का सहयोग भी मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब जो है इस छठी मैया के त्यौहार में थोड़ा न थोड़ा घर से निकलकर मदद कीजिए, घाट की सफाई, पानी छिड़कना और माताओं को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करना कीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा 1-2 साल बाद में कि छठ व्रत को प्रारंभ किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और बड़ी रुआई बढ़ता है जब मेरे घर में अपने कोई नहीं करता है। और उस मन बहलाने के लिए भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर रहा हूँ, जिसे छठी मैया माफ़ करे और जो भी गलती सलती हुई उसको माफ़ कर दे अब और हर ले। फिर तकलीफ़ ज़िंदगी में जो है कुछ भी अब न दें, छूट जाएगा, बिखर जाएगा सारा संसार एकदम से। और आप लोग भगवान पर आस्था जरूर रखिए। तो जय हो छठी मैया और जय हो सर्वदेवता, जय हो मेरे सभी परिवार के लोग, बिहार के लोग। धन्यवाद, नमस्कार।